नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स इन दिनों फिर बिहार के पॉलिटिक्स में चर्चा में है। और वो पॉलिटिक्स है, क्या आनंद मोहन फिर से जेल जा रहे हैं? और उस जेल जाने के पीछे जदयू की जो पॉलिटिक्स है, जिस पॉलिटिक्स की वजह से आनंद मोहन बाहर निकले, क्या कहीं वही पॉलिटिक्स आनंद मोहन को फिर से सहरसा जेल जाने को मजबूर तो नहीं कर रहा है? क्योंकि हाल के दिनों में कुछ बयानबाजी, हाल के दिनों में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम हुई, उससे लगा कि सब कुछ जदयू के साथ और ख़ास करके संजय झा के साथ आनंद मोहन का रिश्ता बेहतर नहीं है। बयानबाजी में लगातार आनंद मोहन उन पर हमला बढ़ रहा है, कहीं ये वजह तो नहीं है? लेकिन एक सवाल है कि आखिर राजपूत नेताओं का नीतीश से बनाव क्यों नहीं रहा? क्यों संघर्ष के साथी में रिश्ता रहा, और जैसे ही बाद के दिनों में सत्ता में साझेदारी की बात हुई, सत्ता में भागीदारी की बात हुई, सत्ता में साथ मिलकर चलने की बात हुई, तो विवाद हुआ। और विवाद बढ़ते बढ़ते रिश्ते में खटास ही नहीं हुआ, रिश्ता टूटा भी। चाहे आनंद मोहन तो शुरुआती दौर में ही जुदा जुदा हो गए थे, उसके बाद प्रभुनाथ सिंह, लंबे अवधि तक प्रभुनाथ सिंह और नीतीश कुमार के बीच रिश्ता रहा। लेकिन एक चुनावी हार ने उस रिश्ते को इस तरीके से तोड़ा कि अभी हाल में बेटे के विधायक बनने के बाद फिर से कुछ रिश्ता पटरी पर आते हुए दिख रहा है। नरेंद्र सिंह 2005 में आए साथ, जब चाबी लेके रामविलास पासवान दिल्ली उड़ गए थे। रिश्ता बेहतर रहा, फिर बीच में कुछ दिनों के लिए रिश्ता करवाहट बढ़ी, अलग अलग हुए, फिर साथ आए। और उसी आना जाना में नरेंद्र बाबू इस दुनिया से चले गए। दिग्विजय सिंह, उनसे भी रिश्ता, उस दौर में रिश्ता बना था लालू के खिलाफ, जॉर्ज के साथ वो भी आए, लेकिन 2009 के पार्लियामेंट इलेक्शन में उनको टिकट तक नहीं दी गई। फिर जो कुछ भी हुआ सबको पता है। तो सवाल उठना लाजमी है कि राजपूत लीडरशिप नीतीश कुमार को कभी स्वीकार नहीं किया, या नीतीश कुमार उसको कभी स्वीकार नहीं की। एक तो सच ये है कि नीतीश कुमार की राजनीति में, खास करके बाढ़ की जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन रहा है, वहाँ राजपूत मतदाता अक्सर नीतीश कुमार को लेकर डिसीजन लेने में थोड़ा, कह सकते हैं कि झुकाव उनके तरफ नहीं रहा है उस तरीके का। हालांकि वो जीतते रहे, वोट उनको मिलता रहा है, और कई बाढ़ कंस्टिट्यूंसी में कई राजपूत नेताओं को उन्होंने करीब भी लाया। उनके पिता, मतलब जहाँ बख्तियारपुर में जहाँ वो पले बढ़े, वहाँ राजपूत नेताओं से उनके पिताजी का भी और नीतीश जी का भी बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन रहा। लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ बातें ऐसी रही जो कहीं न कहीं ये चर्चा होती है कि आखिर राजपूत नेताओं से नीतीश की पटी क्यों नहीं? क्या सिर्फ इसके लिए नीतीश जिम्मेवार है? क्योंकि एक नेता हो तो बात की जा सकती है, चार चार बड़े नेता, चाहे वो आनंद मोहन हो, चाहे प्रभुनाथ सिंह हो, दिग्विजय सिंह हो, चाहे नरेंद्र सिंह हो, सब के सब किसी न किसी समय में नीतीश के बहुत ही नियर डियर रहे, और फिर उनसे विवाद भी बढ़ा। आखिर इसकी वजह क्या है? हमें लगता है कि राजपूत नेताओं को आत्ममंथन करने की जरूरत है। आखिर नीतीश किस मिजाज के पॉलिटिशियन रहे? वशिष्ठ दा हमेशा, आज भी, तो कभी जुदा जुदा नहीं हुए दोनों। राजपूत नेता की ही बात करें तो एक दौर था जब वो विजय कृष्ण को भी लाए थे अपने साथ, लेकिन घटना ऐसी घट गई जो फिर विजय कृष्ण जेल के सलाखों के अंदर चले गए, और फिर
दोनों आमने सामने नहीं हुए, नहीं तो बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनको लाया गया था। तब तक प्रभुनाथ सिंह उनसे जुदा हो गए थे। लेकिन एक मंथन तो है, और मंथन तो करना चाहिए कि रिश्तों में ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच भी जो रहा है, बीच में तनाव भी हुआ, लेकिन एक लेवल पर एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कहिए या कुछ भी कहिए, दोनों एक दूसरे की जरूरत बने रहे। आखिर राजपूत लीडरशिप अपने आप को नीतीश के साथ क्यों नहीं जोड़ पाए? अहंकार इसके लिए जिम्मेवार था, महत्वाकांक्षा, या फिर कुछ और? महत्वाकांक्षा तो हो नहीं सकता है। मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा हमें लगता है कि प्रभुनाथ सिंह की नहीं रही होगी, आनंद मोहन की रही होगी तो रही होगी, दिग्विजय सिंह की भी वो इच्छा नहीं रहा है, नरेंद्र सिंह की भी वो इच्छा नहीं रहा है। हाँ, लेकिन एक बात है कि 3 लोगों को हमने बहुत ही करीब से देखा है। नरेंद्र सिंह को भी हमने करीब से देखा है, प्रभुनाथ सिंह को भी हमने करीब से देखा है नीतीश के रिश्ते को लेकर, और दिग्विजय सिंह को भी मैंने देखा है। तीनों में और नीतीश कुमार में अगर हम बात करें तो लड़ाई अहंग का रहा, और वो अहंग कोई बड़ी वजह रहा हो ऐसा नहीं है। दिग्विजय सिंह में भी वो अहंग हमें दिखा कि जॉर्ज को लेकर या नीतीश को लीडरशिप को लेकर हमेशा वो चुनौती देते रहे, और जैसे ही नीतीश को मौका मिला उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश उन्होंने की। ये अलग बात है कि 2009 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जब दिग्विजय सिंह निर्दलीय चुनाव जीत कर आ गए तो तमाम सीटों के जीतने के बावजूद भी नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए थे। इतना सदमा में थे वो, एक सीट के लिए, बांका सीट के लिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह ही बिहार की पॉलिटिक्स में एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने नीतीश को चुनौती दी, नीतीश की चुनौती को स्वीकार किया, और उस चुनौती के सहारे नीतीश को नीतीश के फील्ड में ही पटकनी दिया। कोई दूसरा पॉलिटिशियन नहीं हुआ हमसे नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन काल में देखिएगा तो। प्रभुनाथ सिंह भी बागी हुए, उपचुनाव जीते, लेकिन उसके बाद फिर हारे तो फिर न अपने बन सके सांसद, न बेटा बन सका। आनंद मोहन की तो बात ही छोड़ दीजिए। आनंद मोहन तो राजनीतिक तौर पे भले राजपूत की लीडरशिप की बात करते हो, राजनीतिक तौर पे कभी विधायक और सांसद की लड़ाई एक बार बिहार पीपुल्स पार्टी के दौर में भले सत्येंद्र राव की पत्नी को हराने में वो कामयाब हो गई थी, लवली आनंद, लेकिन कभी राजनीतिक तौर पर वो स्थापित नहीं रहे, यहाँ से चुनौती देकर वो चुनाव जीत सके। नरेंद्र सिंह चुनौती देने की स्थिति में रहे, इसलिए उनकी वापसी होती रही। वे एक दौर में खुद और बेटा को मंत्री बनाने में वो कामयाब रहे। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी बात है जिसको समझने की जरूरत है कि राजपूत लीडरशिप को ये सोचना होगा कि अब वो दौर नहीं है। बेवजह मोच पर जो ताव देने की जो एक आदत है ना, उससे बचनी होगी। ये डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी में कैसे हम लोग सब साथ चल सकते हैं, ये स्वीकार करना होगा कि हम बात पिछड़ों की जरूर करते हैं, लेकिन मानसिकता पिछड़ा की जो राजनीति है ना, उसको आज भी हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। और यही वजह है नीतीश से भी जुड़ाव हुआ। बाकी जिन लोगों को अब मेरे अनुकूल जिले का डीएम हो, एसपी हो, हमारा राज चले, मेरी बादशाहत बनी रहे, ये जो मानसिकता है ना, वो मानसिकता इन तमाम राजपूत लीडर को नीतीश से दूरी बढ़ाया। डेवलपमेंट को, पॉलिटिक्स को इन लोगों ने उस तरीके से तवज्जो नहीं दिया। और जैसे जैसे राज्य में सुशासन की सरकार का असर जोर पकड़ने लगा, तो फिर उस बाहुबल की जरूरत ही नहीं रही राजनीति में। ये जितने लोग थे वो बाहुबल के सहारे राजनीतिक मिजाज वाले लोग थे, तो वो लोग इस राजनीति में फिट नहीं बैठ पाए। और जिसने अपने आप को बदला वो सियासत में बने रहे।
नरेंद्र सिंह इस बात को महसूस किए एक दौर के बाद कि राजनीति में जो, क्योंकि नीतीश से अलग हुए तो उनको लग गया कि भाई लालू के साथ जाकर हम राजनीति नहीं कर सकते हैं, लालू को कोई वोट देने को तैयार नहीं है, तो नीतीश ही विकल्प है। तो फिर उन्होंने अपनी राजनीति शैली को बदला। तो ये जो तमाम छत्रप को आप देख रहे हैं, ये छत्रप इसलिए नीतीश के साथ लंबे समय तक नहीं रह पाए कि एक जो मानसिकता है ना, जो बाहुबल के का मानसिकता कह सकते हैं, थोड़ा अहंकार वाली जो मानसिकता कह सकते हैं, वो मानसिकता कहीं न कहीं इन सबों की का दिग्विजय सिंह की परिस्थिति थोड़ी अलग रही, लेकिन इन सबों के लिए वही एक परिस्थिति रहा जो जिम्मेवार रहा साथ नहीं रहने का। अगर गौर करिएगा तो छोटू सिंह निकाले गए हैं, छोटू सिंह को आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों निकाले गए, क्या जरूरी है बरबोलेपन का। राजपूत नेताओं के साथ प्रॉब्लम यही है, बरबोलापन। इतना बयान आज तक ललन सिंह को हमने कभी बयान देते हुए नहीं देखा है। कभी देखा है आपने? कभी बयान देते हुए नहीं देखे। आप अपनी सियासत करिए ना, अपने लोगों को मदद पहुंचाइए, अपने लोगों के लिए राजनीति में स्पेस दीजिए कि बयान दीजिए। इसी बयानबाजी के चक्कर में सब एक एक कर ध्वस्त हो गए। और आज स्थिति ये है कि जदयू में एक दौर था जब एक समीकरण में राजपूत का भी समीकरण मजबूती के साथ खड़ा था, लेकिन आज कहीं नहीं, दूर दूर तक वो राजनीति फिट नहीं बैठ रहा है और न राजनीति में कोई इस तरीके के लोग बचे हैं। इसके लिए नीतीश कितना जिम्मेवार है, उससे बेहतर ये समझने की जरूरत है कि हम सब आप कितने जिम्मेवार हैं।